हो गया क्या? लाओ तो बुक दो। Good morning all of you. Today we are going to start the new chapter of mathematics of 10th class, which is trigonometry, and in your book it is number of chapter is 8th chapter. So first of all I would like to introduce about the trigonometry. Simply, if we need to discuss for the trigonometry, then we can say that the branch of mathematics in which we are or we have to study about the angles with the help of the trigonometry factors. How does it take place? Like you have a triangle and we are considering here two types of triangle. It is a simple ABC. ये एक सिंपल ट्रायंगल है जिसमें ये बी है, ये ए है और ये सी है, ये एंगल है। ये एक दूसरा ट्रायंगल है जिसमें बी जो है वो 90 डिग्री है। इसको अपन कहेंगे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, so it is a right angle triangle or it is a simple triangle. इतना जो है वो आप लोगों ने पढ़ा है लास्ट की जितनी भी क्लासेस पढ़ी है उन सब के अंदर कि सिंपली यू हैव गिवन ए ट्राइंगल, तो उस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल होते हैं वो 3 होते हैं और उसमें साइड्स भी 3 होती है। दिस इज ए एंड दिस इज सी, यू कैन से। ठीक है, अब ये एंगल ए है, ये सी है, ये 90 डिग्री है, ये ए बी सी 3 एंगल है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये परपेंडिकुलर है बिकॉज दिस इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद दिस। ओके, एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट परपेंडिकुलर जिस पे गिरता है या फिर परपेंडिकुलर जिस पे ड्रॉ हो रखा है वो क्या होता है? बेस। ओके, जिस भी साइड पे ट्राइंगल के परपेंडिकुलर डला है वो क्या होती है? बेस। एंड ये परपेंडिकुलर हो गया, उसके बाद में जो रेस्ट बचता है वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। ओके, सो इन ट्राइंगल आप लोगों को ये चीज पता चल गई है कि परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है और बेस क्या होता है। ठीक है, अब अगर इनमें से किसी की भी वैल्यू अपने को नहीं पता है, लाइक आपके पास में ट्राइंगल में 2 साइड गिवन है, 90 डिग्री का अगर आपके पास में ट्राइंगल है, लाइक ये ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर आपको 2 साइड गिवन है तो आप हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर विच इज कॉल्ड द पाइथागोरस थ्योरम। तो इस पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से जो है वो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको 2 साइड गिवन है तो तीसरी साइड फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपके पास में ये साइड आ जाती है तो उसके बाद में आपको क्या करना होता है, उसके बाद में आपको यहाँ पे जो फैक्टर होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उनमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। और ये फैक्टर होते हैं वो होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा एंड कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री के 6 फैक्टर्स हैं। अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर में जब भी अपन इसके बारे में स्टडी करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो फैक्टर्स हैं इनकी वैल्यू इस ट्रायंगल के अंदर से कैसे फाइंड करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, ये फैक्टर्स जो होते हैं ये कहाँ से वेरी करते हैं, कहाँ तक करते हैं, तो ये 0 डिग्री से लेके और इन ट्राइंगल 90 डिग्री तक ही वेरी करते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल मतलब इस ट्राइंगल के अंदर एंगल जो है वो कितना हो सकता है? एक एंगल हाईएस्ट 90 हो सकता है। ठीक है ना, इसके बाद में बचे हुए जो है वो 90 से कम ही होंगे। तो यहाँ पे जो है वो आपकी ये 6 फैक्टर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इनको अगर अपने को कैलकुलेट करना पड़े तो कैसे करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है PBP अपॉन HHB।
this is the formula for calculating these all factor. This first upon P upon H, and this is B upon H, and this will be P upon B, and this will be, ये उल्टा हो जाएगा B upon और ये H upon B, और ये ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं इन फॉर्मूलों में आपको ये तीन जो हैं इनको पता करना है, बाकी तीन जो होते हैं वो इनके अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके पास में सपोज करो टेन की बात आती है, तो टेन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोट थीटा, समझ गया। तो टेन थीटा जो है वो 1 अपॉन कोट थीटा हो गया, और सेक थीटा जो है वो 1 अपॉन कोस थीटा हो गया, और कोसेक थीटा जो है वो 1 अपॉन साइन थीटा हो गया। ओके, तो इस तरीके से जो है वो आप ये जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर जो वैल्यूज दी हुई है वो कहाँ से कहाँ तक दी जाती है और उनको अपने को कैलकुलेट करना होता है, तो कैसे करना होता है, तो वो नेक्स्ट जो आएगी एक्सरसाइज उसमें आएगा 8.2 में। उससे पहले अपन 8.1 स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें गिवन tan A इक्वल टू 4/3 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। आपको एक क्वेश्चन में tan A दे रखा है ओनली 4। tan A का मतलब इसमें है 4/3, ये गिवन है, ठीक है। अभी अभी जो अपन ने फॉर्मूला लिखा था उस फॉर्मूले से tan जो होता है वो क्या होता है, अगर ये ट्राइंगल बनाए अपन तो इस ट्राइंगल के अंदर सपोज करो ABC, ये 90 हो गया, ये P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया, है ना। अब इसमें क्या होता है, ये tan PBP अपॉन HHB, तो P अपॉन B क्या होता है, ये tan होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये तो हो गया आपका P और ये हो गया, यानी ये दोनों साइड गिवन है, आपको ये क्या करनी है। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देन AC स्क्वायर इक्वल टू AB कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो गया, 16 प्लस 9 कितना हो गया, 25। तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा, √25 यानी 5। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें क्या करना है, आपके पास में ये साइड और आ गई, अब आपको क्या करना है, 6 वेक्टर्स फाइंड करने हैं। तो अभी अभी अपन ने लिखा था यहाँ पे क्या, PBP अपॉन HHB। तो सबसे पहले क्या होता है, साइन थीटा, अगर आप साइन A अगर फाइंड करोगे तो कितना आएगा, P अपॉन H मतलब 4/5। दूसरा अगर अपन कोस A फाइंड करेंगे तो B अपॉन H मतलब B कितना है और H कितना है, 5। फिर अपन साइन कोस tan फाइंड करेंगे तो tan आपको गिवन है पहले से कितना है, 4/3। ऐसे ही आपको करना है साइन कोस tan के बाद में क्या करना है, कोट A, कोट कितना होगा यहाँ पे 3/4। फिर कोट के बाद में सेक A, तो ये कितना हो जाएगा 5/3। एंड लास्ट में जो कोसेक A है वो कितना हो जाएगा 5/4।
यानी कि आपको अगर एक फैक्टर जो है वो गिवन है और रिमेनिंग जो फैक्टर है वो आपको फाइंड करने हैं, तो आप कैसे फाइंड करोगे? सिंपल, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम you can find the value of the remaining side of the given triangle, and after that if you have got the all three sides of a particular triangle, then आपके पास में अगर तीनों साइड्स आ जाती है ट्राइंगल की, तो इस फॉर्मूले से आप जो है वो तीनों साइन कोस टेन और फिर उसके बाद में कोट सेक कोसेक ये फैक्टर्स जो है उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें बोल रखा है ये tan a इक्वल टू √3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर्स। तो tan a इक्वल्स टू √3 आपको दे रखा है एंड बाकी बचे हुए जो हैं वो आपको फाइंड करने। तो ये सेम क्वेश्चन है एज जो अपन ने सोल्व किया है वैसे ही। और उसके अलावा जो है थर्ड क्वेश्चन में ये बोल रहा है इफ b एंड q आर द एक्यूट एंगल्स सच दैट sin b इक्वल टू sin q देन प्रूव दैट एंगल b इक्वल टू q। तो sin b अगर इक्वल है sin q के, समझ गए, sin b अगर इक्वल है sin q के, तो वहां पे क्या होगा? sin से sin कट जाएगा तो b इक्वल टू q बच जाएगा। ठीक है, और वैसे b कर सकते हो आप, इसमें दो ट्राइंगल लेने आपको, एक में b बनाना है एक में q बनाना है, उन दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना, देन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। इसके अलावा देखो एक्सरसाइज में चलते हैं अपन। 8.1 एक्सरसाइज जो है उसमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसपे बी जो है राइट एंगल है, ए बी 24 है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो अपने को साइन और कोस फाइंड करना है और साइन सी एंड कोस सी फाइंड करना है। तो ये थोड़ा सा दो चीजें जो है वो एक ही साथ पूछी है इसमें। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जिस भी एंगल को लिया जाता है, लाइक ए को लिया जा रहा है, इसका मतलब ए के सामने वाला जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। बी को लिया जा रहा है, इसका मतलब बी के सामने वाला परपेंडिकुलर है। और सी को लिया जा रहा है, इसका मतलब सी के सामने वाला परपेंडिकुलर है। ये कैसे होता है? तो वो देखो, अभी जो ट्राइंगल बनाया है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें जो ट्राइंगल बनाया है उस ट्राइंगल में आपको पहले से गिवन है कि बी क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है ना, उसने बोल दिया क्वेश्चन में कि राइट इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ठीक है ना, ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर अगर है तो ये ए बी इसमें कौन सी होगी? ए बी और ये सी। बी सी इज इक्वल टू कितना है? 7 सेंटीमीटर और ये कितनी है? 24 सेंटीमीटर। अब इसमें जो फाइंड करना वो कितना होगा? देखो इसने ए बी को ये बोला है, ए ये है, बी ये है और सी ये, तो ये 24 होगी तो ये 7 हो जाएगी, निकालनी है अपने को। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? ये कितना होता है? 24 का स्क्वायर होता है 576, ये होता है 49, तो कितना हो जाएगा? 625। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा? 625। ए सी इक्वल टू कितना जाएगा? अंडर द रूट यानी 625 20, तो ये 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब ए सी 20 है, देन उसके बाद में आपको जो जो वैल्यूज फाइंड करनी है, लाइक पहले आपको पढ़ना है साइन ए कोस के पास में साइन का जो होता है वो अभी डी बी पी अपॉन एच एच बी, तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ए इक्वल टू कितना जाएगा? परपेंडिकुलर कितना है?
7, हाइपोटेनियस कितना है, और कोस ए क्या आ जाएगा, बेस कितना है 24, हाइपोटेनियस कितना है 25। समझ गए? ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड साइन सी, जो वैल्यू फाइंड करनी है सेकेंड पार्ट में वो करनी है साइन सी और कोस सी। अब इसमें सी का एंगल, ये जब आप इस सी को कंसीडर करते हो एंगल को, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये तो बेस ये, और बेस ये, हाइपोटेन्यूज यही रहना है। अब क्या करना है, साइन, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 24 अपॉन, और कोस सी की बात करेंगे तो क्या आएगा, कोस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 25। समझ गए? हमेशा आपको कोई भी ट्राइंगल में जिस एंगल, उसके सामने वाले को अपन एज ए परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। लाइक यहाँ पे अगर आपने ये एंगल कंसीडर करना है तो आपका ये परपेंडिकुलर हो गया, ये कंसीडर करना है तो ये जब 90 डिग्री है दैट मीन्स कि 90 डिग्री वाला ही परपेंडिकुलर है। लेकिन डिग्री अलावा बात की जाती है दैट मीन्स सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। अब इसमें से जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो आपको करने हैं, और इसमें जो 8 में ऐसा क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रूव करने हैं, वो आप ट्राई करना, अगर नहीं होंगे तो अपन कल डिस्कस करेंगे। नहीं होना चाहिए जो आप सोल्व है ना, जो 8.1 है उसमें कुछ भी प्रूफ करना है तो प्रूफ करने के लिए आपको ओनली फॉर जितना बताया गया है अभी, लाइक टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा की जो वैल्यूज है वो P/H, P/H, P/B, B/B